युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे उसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में बैसामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बताइए, जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके वचनों का उत्तर अवश्य देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उसको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे कुशल मंगल पूछा। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण ही स्वरूप ही तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं।